नारद शाप दीन एक बार, अकल्प एक ते ही लगी अवतार। एक कल्प में देवी नारद जी ने शाप दिया, जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब चौथा कारण, मैया बोली रुकिए रुकिए रुकिए। अब यहां समझिएगा शंकर जी विस्तार क्यों नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी। बाबा सोचे कि भवानी सुनेंगे कि हमारे गुरुवे जी भगवान को श्राप दे डाले तो इनको कहीं अन्यथा न लग जाए। ये प्रसंग कहता है जीवन में जानबूझकर कभी ऐसी कोई बात न कही जाए कि साथ में रहने वाले के मन को पीड़ा हो। इस बात को न कहना ही धर्म है। बाबा छिपा गए, लेकिन मैया ने कहा प्रभु सावधान, रुकिए रुकिए। क्या कहा? नारद जी ने शाप दे दिया। अब यहां गुरु भक्ति का दर्शन करिए। मां पार्वती ये नहीं बोल रही हैं कि मेरे गुरुदेव ने श्राप करके गलत कर दिया। मां कहती हैं कि भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ा। का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन शाप मुनि दीन्हा। यानी जिससे संबंध बन जाए एक बार माई बाप, वहां कमी देखना बंद कर दीजिए। जिसको अपना मान लिया वहां कमी देखना बंद करिए। ये गुरु निष्ठा की पराकाष्ठा है। मां भवानी कहती हैं अवश्य भगवान ने ऐसा कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरुदेव को शाप देना पड़ा। इस प्रसंग को विस्तार से सुनाइए। बाबा ने पूरा विस्तार से सुनाया। आप सुने हैं कथाओं में बार बार। नारद जी समाधि तपस्या में बैठे, कामदेव तपस्या नहीं तोड़ पाए। भगवान की कृपा से नारद जी को लगा कि मेरा पुरुषार्थ इतना हो गया है कि काम को मैंने परास्त कर दिया। यहां एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में जब जब उपलब्धियों को अपना पुरुषार्थ मानना प्रारंभ करेंगे, अभिमान से हमको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए कुछ भी प्राप्त हो जाए, एक ही बात कहिए, करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। नारद जी को अभिमान हुआ, मैंने परास्त किया। भगवान ने रची माया, माया का नगर, माया की कन्या, भगवान की माया ही कन्या बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी विवाह करने का भाव जागृत हुआ, भगवान से चेहरा मांगे उधार। क्यों मांगे? सोचिए, विश्व मोहिनी है, भगवान विश्व मोहन है। यदि विश्व मोहन का चेहरा मिल जाएगा तो विश्व मोहिनी माला डाल देगी गले में। आप बताओ, शादी विवाह के लिए कपड़ा गाड़ी उधार मिलता है, चेहरा कहीं उधार मिलत है? नारद जी कहे आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान सोचे मन में, चेहरा हमारा ब्याह तोहार, ऐसा संभव है क्या? भगवान ने बना दिया बानर। भगवान ने क्या बना दिया? और मजे की बात देखिए, वानर का रूप केवल विश्व मोहिनी को दिखाई पड़ा। नारद जी सभा में गए तो जितने राजा थे, नारद जी को नारद जी देख के प्रणाम कर रहे थे। नारद जी सोचे कि सब हमको भगवान जान के प्रणाम कर रहे हैं, और आशीर्वाद देने लगे सबको। जाके सबसे पहले नंबर के आसन पर बैठ गए। नारद जी के पीछे शंकर जी के दो रुद्रगण ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठ गए, और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओह, आज कन्या तो इसी राजकुमार के गले में माला डालेगी। तो दूसरा पूछा, कौन सा राजकुमार? पहला बोला, एक नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है। धन्य हो मां जिसने ऐसे सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। अब नारद जी सुने आपन प्रशंसा, इतने आनंद में आ गए हो मानो माला मिल गई। तब तक विश्व मोहिनी आई और नारद जी पर दृष्टि पड़ी। मरकट बदन भयंकर है, भयानक बानर का रूप दिखाई पड़ा। जिस पंक्ति में नारद जी थे उधर गई नहीं, सामने की पंक्ति में चली गई। अभी नारद जी कुछ सोचते
तब तक भगवान स्वयं राजकुमार का रूप धारण करके चले आए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवास। नारद जी परेशान मन में कहते हैं, बताओ इस चेहरे पर माला नहीं मिली। शंकर जी के दोनों गण बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। जल में देखिए, जल में देखा वानर का रूप, दोनों गणों को शाप देकर असुर बनाया। चले भगवान के पास, आज भगवान मिल भर जाएं। दईहूं श्राप की मरिहूं जाए, या तो शाप दे दूंगा नहीं तो समाप्त कर दूंगा। नारद जी गए, रास्ते में ही भगवान मिल गए। भगवान सोचे नारद जी क्षीर सागर पहुंचेंगे तब तक क्रोध कहीं शांत न हो जाए। लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारो। रास्ते में भगवान मिले और आगे देखिए, अग्नि में घी डालने के लिए अकेले नहीं मिले। गरुण जी पर एक और लक्ष्मी जी को बिठा लिए, दूसरी ओर विश्व मोहिनी को बिठा लिए। रास्ते में नारद जी से बोले, नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर किए, कन्या इनके पास? मैंने कहा हमको अपना रूप दीजिए, हमको बानर बना के स्वयं विवाह कर लिए। नारद जी का क्रोध फूट पड़ा, बोले कपटी हैं आप। यहीं से प्रारंभ हुए। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट अभिषेकी। आप कपटी हैं, आपका कपट उसी दिन मुझे दिख गया था। समुद्र मंथन से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए और लक्ष्मी मणि निकली अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, जो मन करता है वही करते हैं। अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। नारद जी ने 3 शाप दिए। पहला शाप दिया, जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया है वो शरीर लेना पड़ेगा। दूसरा श्राप दिया, मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। आप जब मनुष्य बनेंगे तो ये वानर ही सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप दिया, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले एक्सेप्टेड, सब स्वीकार है। जो माया बुलवा रही थी, भगवान ने माया को नीचे उतारा और जैसे भगवान ने माया को खींचा, जब हरे माया दूरी निवार, नहीं तहाँ रमा नराज कुमार। नारद जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए। प्रभु, मैंने आपको शाप दे दिया नाथ, मेरे सारे वचन असत्य हो जाएं। भगवान बोले असंभव, आप नारद हैं। नारद कौन? जिसके द्वारा कही हुई बात कभी रद्द न हो, वो नारद है। आपकी बात कैसे झूठी होगी? नारद जी बोले प्रभु मैंने शाप दिया है। भगवान बोले आपने दिया नहीं, मम इच्छा, मेरी इच्छा थी आपसे शाप लेना। और यहां एक सिद्धांत याद रखिएगा, भगवान जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, अपनी लीला में उसको उतना कठोर रोल देते हैं। यही रोल भगवान ने कैकेयी मैया को दिया है। कैकेयी मैया को भगवान ने जो रोल दिया है वो सामान्य न समझिएगा। माँ कैकेयी ने जो भी किया रघुनाथ जी की इच्छा से किया। यहां भगवान कहते हैं नारद जी से कि मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा थी कि आप मुझे शाप दीजिए। भगवान ने वचन दिया कि आज के बाद मेरी माया कभी नहीं सताएगी। जाकर भगवान शिव के नाम का जप करिए, हृदय को शांति मिलेगी। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण।